हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, अच्छे तरीके से होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज जो है, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके पर्सन जो है क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ये हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। शॉर्ट रीडिंग होगी, ज़्यादा डिटेल में रीडिंग नहीं होगी। ठीक है, और जो है ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है देख करके। तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही जो है आप लोग जो है जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर पे। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे जितनी भी रीडिंग से रिलेटेड आपको डिटेल्स चाहिए वो जो है ना वहाँ पे दी जाएंगी। ठीक है, और अर्जेंट रीडिंग हो या फिर नॉर्मल रीडिंग हो, आप सबके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और पेड रीडिंग होती है। ठीक है ना, तो जिनको भी मुझसे पेड रीडिंग लेने में इंटरेस्ट है आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, तो चलो फिर। और मैं फ्री रीडिंग नहीं करती हूँ, पर्सनल रीडिंग। ठीक है, आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलती हैं, ये फ्री होती है, सो आप लोग इसको देख सकते हो जिनको भी फ्री रीडिंग चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर जो है मैं ये रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं इनके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे जो है फर्स्ट कार्ड नंबर 10 और सेकंड कार्ड है नंबर 39। ठीक है, नंबर ध्यान में देना। हो सकता है कि आप दोनों के बीच एज गैप भी हो, या फिर 39 आपकी एज हो सकती है, या फिर आपके पर्सन की 10 नंबर भी है तो डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ठीक है, और देखते हैं। नंबर 52 मून। ओके, क्या सोच रहे हैं वो अभी इस वक्त। ब्रोकन हार्ट नंबर 9। ओके, एंड लास्ट कार्ड है यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड। ठीक है, तो कार्ड्स आपको अच्छे से दिख रहे हैं। चलो ठीक है, आप ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ड्स है उसके अनुसार से मुझे यही नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में आपके जो पर्सन है क्या सोच रहे हैं। आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, आप दोनों बिल्कुल भी नो कांटेक्ट में हो, एकदम से दोनों का आता पता कुछ नहीं है, मुझे ये नज़र आ रहा है। और आपके जो कार्ड्स हैं, ठीक है, आपके जो कार्ड्स हैं ये मुझे बताते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो यही सोच रहे हैं। नंबर 10 का कार्ड है। ठीक है, नंबर 1 भी होता है और नंबर 10 भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच के रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, और जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं आप दोनों के एक होने में उसके बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनको अपने आसपास नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के एक होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि इनकी फैमिली नहीं मान रही है, आप दोनों के बीच कास्ट इशूज़ हो, है ना। आपके पर्सन के अंदर डर भी है। आपके पर्सन को कहे तो आगे क्या होगा इनकी, इसकी क्लैरिटी जो है ना आपके पर्सन ये क्लियर नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक कह सकते हैं ना कि क्लाउड है। ठीक है, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि एक अंधेरा टाइप का। आपके पर्सन जब भी ये सोच रहे हैं ना तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये पर्सन जो है
ऐसे ये पर्सन क्लियर होना चाहते हैं, ये पर्सन सोच रहे हैं कि इस डिफ़िकल्टीज़ का सामना मैं कैसे करूं, ठीक है, और कैसे मैं क्या करूं, ये पर्सन यही सोच रहे हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको ये क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और हो सकता है कि फैमिली वगैरह बहुत मनाने के बाद भी आप दोनों के बीच में नहीं मान रही है फैमिली, है ना, फैमिली इशू क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, आपके जो पर्सन है अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं उनके सामने, उनको बता रहे हैं कि नहीं आप जो है आप तैयार हो और मैं जो है ना जो भी हम दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी उसको मैं सॉल्व कर लूँगा। यानी कि आपके जो पर्सन है अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी ये किस मुश्किल में है, ठीक है, उसको ये जो है ना एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने घर वालों के सामने या फिर जिनको मनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं कि ये बता रहे हैं कि थोड़ा सा जो है ना आपके पर्सन मतलब कि क्लियरली बात करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, क्लियर बात करने के बारे में। देखो क्लियरली बात की जाए तो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे तो आपके पर्सन क्लियरली बात करने के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है ना ये अब इनके अंदर एक हिम्मत आई है कि हाँ मैं बात कर सकता हूँ, मैं अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड ले सकता हूँ। अगर ये पर्सन स्टैंड नहीं ले रहे थे आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो अब ये पर्सन की थिंकिंग ऐसी हो रही कि मैं जो है ना स्टैंड ले सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे कैसे क्या करना है, मुझे थोड़ा सा जो है ना गाइडेंस चाहिए। यहाँ पे ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि अगर कोई मुझे गाइड करे ना तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे इनकी इंट्यूशंस, इनकी पावर बता रही है कि जो भी कर रहे हो ना सही कर रहे हो, जो हो रहा है वो सही हो रहा है, और जो करने के बारे में सोच रहे हो वह सही सोच रहे हो, ठीक है। क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन करके, क्लियर बात करके ये जो है ना आपके पर्सन जो है ये खुद भी क्लियर होना चाहते हैं और आपको भी क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि इस सब में जो है ना दोनों का यहाँ पे ये हो जाएगा, है ना, दोनों का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। यहाँ पे यही है कि ना आपका टाइम वेस्ट होगा ना इनका टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो आपके जो पर्सन हैं इनको अब क्लियर जो है ना ये पर्सन अब क्लियर होकर के सोच रहे हैं कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ करना होगा इस रिलेशनशिप के लिए, इस पर्सन के लिए, है ना, मुझे बात करनी होगी। आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ख़त्म करना होगा, है ना। तो जो भी इश्यूज़ हैं ये पर्सन सोच रहे हैं कि मुझे उसको सॉल्व करना ही होगा, ठीक है। आपके जो पर्सन है यहाँ पे यही सोच रहे हैं कि मुझे कब जो है ना एक रूटीन बनाना होगा, ठीक है। एक कहते हैं ना कि एक डायरेक्शन पे चलने के लिए जो है ना हमें सही डायरेक्शन पे चलने के लिए हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। तो वही जो है ना आपके पर्सन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन अब थोड़ा सा माइंड भी लगाने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि आपके पर्सन जो है अब जो है आपसे कहें तो इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है, हो सकता है कि आप पहले स्टैंड ले रहे होंगे लेकिन अब जो है आपके पर्सन स्टैंड ले रहे हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना, लेने के बारे में सोच रहे हैं। और इनका जो ये दिल टूटा है, जो तकलीफ़ हुई है, जो ये हार्ट ब्रेक हुआ है ना, इसको कैसे जो है फिर से एक किया जाए, यानी कि फिर से जो है ना किस तरह से कहें तो कैसे हम दोनों एक दूसरे के हो सकते हैं, ये पर्सन ये सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन जो है ना सिचुएशन को जो है रिलीज़ कर रहे हैं, यानी कि ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि ये जो हार्ट ब्रेक है इसको ख़त्म करके ये जो है ना फिर से आपके सामने प्रपोजल, फिर से आपके सामने जो है एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है जिससे मुझे पता चल रहा है कि आपके जो पर्सन है इनके थिंकिंग हो रही है कि अपने रिलेशनशिप में इनको विक्ट्री चाहिए, ठीक है, अपने रिलेशनशिप में इनको जीत चाहिए। क्योंकि अगर रिलेशनशिप में ही जो है प्रॉब्लम्स आएंगी तो फिर आगे जाके क्या होगा, है ना। तो आपके जो पर्सन है लगातार यही थिंकिंग किए जा रहे हैं कि मुझे सही करना होगा, कुछ भी करो बट मुझे सही करना होगा, है ना। तो यहाँ पे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं अभी इस वक्त, ठीक है। तो थोड़ा सा और जो है ना हम देखेंगे और थोड़ा सा डिटेल में मैं जाने की कोशिश करूँगी, देखती हूँ कि आपके जो पर्सन है और क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो चलो फिर कार्ड्स निकालते हैं, टैरो के द्वारा कार्ड्स निकालते हैं, ठीक है। ये कार्ड्स
चलो सीधे हैं, मैं इनको उल्टा कर ले रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, फर्स्ट कार्ड है मेरे पास द डेविल का कार्ड। ठीक है, वही है आपके पर्सन, सेम एनर्जी इस कार्ड से भी वही आया है कार्ड, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है काफ़ी परेशान है, मेंटली डिस्टर्ब है। सिचुएशन को सोच करके ये पर्सन ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, आप दोनों के रियूनियन होने में या फिर आप दोनों के कनेक्शन को फिर से एक होने में बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ठीक, और उसी की हिम्मत जुटा रहे हैं आपके पर्सन, मतलब कि आप दोनों को एक कैसे होना है ये पर्सन ये सोच रहे हैं, और बहुत ज़्यादा निगेटिविटी भी आ रही है इनके पास। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स के बाद है पेज ऑफ कप्स। बहुत प्रॉब्लम है, किसी तीसरे के कारण से भी प्रॉब्लम हो सकती है आप दोनों के बीच में, जिसके बारे में आपके पर्सन मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, देख रहे हो कार्ड्स में, डेविल की एनर्जी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन जो है ना यहाँ ये भी सोच रहे हैं कि मैं उस पर नज़रें तो बनाए हुए हूँ, मैं उस पर नज़रें बनाए हुए हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। ठीक है, आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ, मैं क्या उसके पास जाऊँ, उसके लिए एक्शन लूँ, मैं क्या करूँ। इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है, ये पर्सन खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे इनकी कंफ्यूजन क्लियर नज़र आ रही है कि ये देख तो रहे हैं, नज़रें बनाए हुए, बट यहाँ पे इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं जो है ना एक्शन लूँ, है ना। तो आपके पर्सन जो है ना, ये पर्सन मुझे काफ़ी कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिखता है जैसे कि आपको हर जगह जो है ना ये पर्सन देख रहे हैं, हर जगह, यानी कि आप कहाँ हो, सोशल मीडिया पे कितने टाइम ऑनलाइन रहते हो, किससे चैट करते हो, है ना। ये पर्सन जो है ना उस पर नज़र बनाए हुए हैं, यानी कि पूरी तरीके से जो है ना इनका नज़र आपके ऊपर है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखो अगर किसी से ऐसी बातें कर रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आता है। इसके साथ ही मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है, नंबर 4, ध्यान देना, नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे कार्ड्स मुझे बताते हैं कि आपके जो पर्सन है काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे इनकी एनर्जी इनसिक्योर फीलिंग वाली आ रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन खुद ही जो है ना इनसिक्योर है, ये पर्सन जो है खुद ही जो है ना आप अपने आप को ही लेकर के जो है श्योर नहीं है। यहाँ पे मुझे इनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं नज़र आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ और हो जाएगा, शायद मेरा पर्सन मुझे छोड़ करके चला जाएगा, आगे मैं अकेले ही रह जाऊँगा, अकेले मुझे रहना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की। यहाँ पे खैर आपके पर्सन तो डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे इनकी थिंकिंग नज़र आ रही है कि मुझे डिसीज़न लेना होगा, मुझे अपने पर्सन को कांटेक्ट करना होगा, मुझे उससे बात करनी होगी, है ना। तो मुझे यहाँ पे आपके पर्सन का कुछ इस तरह का एनर्जी नज़र आ रहा है कि इनको बात करनी है आपसे, आपके लिए एक्शन भी लेना है, आपसे बात भी करनी है। ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स, आपके पर्सन आपको प्रपोजल तक देने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एक्शन लेने के बारे में थिंकिंग हो रही है। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पे आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है कि जो हुआ सो हुआ, पास्ट को हम नहीं बदल सकते, उसको हम भूल सकते हैं। ठीक है, पास्ट को भूल करके हम अपने प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। आज हम अपना प्रेजेंट सही करेंगे तभी कल हमारा फ्यूचर भी सही होगा। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है इस बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है आपके पर्सन के कार्ड्स में कि आपके पर्सन जो है ना अपने आप को बचा रहे हैं और अपने आप को जो है ना अपने इस रिलेशनशिप को भी बचा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी और के साथ जाओ या फिर किसी और के साथ आपका कनेक्शन बने इनको छोड़ करके, इसलिए ये जो पर्सन है ये सोच रहे हैं वापस आने के बारे में। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी है। तो ये जो है ना आपके पर्सन आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं, आपको जजमेंट भी देना चाहते हैं। ठीक है, ये अपनी गुनाहों की माफ़ी भी मांग रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये सोच सोच के ईश्वर से बोल भी रहे हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मुझसे जो गलती हुई है वो मुझे पता है कि माफ़ी के काबिल तो नहीं, बट फिर भी मुझे माफ़ कर देना, है ना। तो यहाँ पे आपके जो पर्सन है ये खुद को यहाँ पे वापस लाने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आपकी ज़िंदगी में फिर से इन्वॉल्व होने के बारे में ये पर्सन पूरी तरीके से थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। ठीक, रीडिंग आप सबके साथ रेजोनेट की होगी, अच्छी भी लगी होगी। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और मेरे से इसी तरह जुड़े रहिए, और इस चैनल पे भी और मेरे दूसरे चैनल पे भी। सो ये रही आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।